मुर्तजा से पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसने नेपाल से आकर रेकी की, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनको जांचने की कोशिश हो रही है। नेपाली साथियों से मुर्तजा की मुलाकात हुई क्या? पाकिस्तान भागने की तैयारी भी थी, जो सूत्र बता रहे हैं दिल्ली से पाकिस्तान जाने की फिराक में था मुर्तजा। अब ये कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो सामने आ रहे हैं और उसके बाद आतंकी साजिश की तरफ सीधा सीधा इशारा होता हुआ दिख रहा है। जो कनेक्शंस इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो पूछताछ, जो खुलासे, जो क्लू इस वक्त मिल रहे हैं इस हमले से जुड़े हुए, वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुर्तजा अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और लोग भी इस ग्रुप में शामिल हैं। ये सिर्फ एक मोहरा बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं हम इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अजीत और विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और साथ ही विशाल इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी गोरखपुर से कोई अपडेट है क्या, जरा बताइए। देखिए, आपको एक अपडेट देता हूं। यहां से महज 1 घंटे की दूरी पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। तमाम जो मदरसे मौजूद हैं बॉर्डर्स पर, नेपाल बॉर्डर्स पर, वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। क्योंकि जो मुर्तजा है वो कई बार उन मदरसों में गया था, वहां पर जाकर बाकायदा उसने कई घंटे बिताए थे। चूंकि तालीम वो पहले ले चुका था, वो केमिकल इंजीनियर था, तो ऐसे में मदरसों में जाने का उसका क्या कुछ तर्क था। तो ऐसे में ये चीज़ जो अब तमाम जो कड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और यही वजह है कि जो देवबंद वाली जो घटना हुई है, देवबंद में जो बात निकल के आई है कि देवबंद भी गया था, उसके ठीक 1 दिन के बाद वहां पर छापेमारी की गई थी और बाकायदा वहां पर कई तरह के हथियार बनाने के जो सामान थे वो बरामद किए थे एटीएस ने, और ये ऑन पेपर है। तो ऐसे में अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब जो तार हैं वो जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भी बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जब घटना को अंजाम देने के लिए मुर्तजा यहाँ पर आया था तो उसके साथ कुछ लोग थे। हालांकि उन्हीं लोगों की तलाश के लिए इसीलिए विशाल हम कह रहे हैं कि ये मुर्तजा की अकेले की साजिश नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हैं जो अभी सामने आना बाकी है। अजीत भी चूंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, देवबंद जाना हमले से पहले और जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान भागने की फिराक में था मुर्तजा, ये प्री प्लान्ड थी सभी चीजें। इशारा तो इसी और हो रहा है इन सभी गतिविधियों को देखा जाए तो। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो यूपी सरकार का गृह विभाग है उन्होंने एनआईए से इस बात को लेकर बात किया है कि उसके जो पाकिस्तान, नेपाल और जो दुबई का कनेक्शन, खाड़ी देशों का कनेक्शन आ रहा है, उसकी जांच के दायरे को बढ़ाया जाए। और चूंकि वो पाकिस्तान भागने की फिराक में था, वो देवबंद भी जा चुका था, इसके साथ ही नेपाल भी जा चुका था, कई लोग उसके साथ रेकी कर चुके थे। तो क्या कश्मीर का जो मॉड्यूल है उस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, जो बुरहान वानी और अबू हमजा टाइप का जो अटैकिंग का जो तरीका था, मॉड्यूल था, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था? और क्या पाकिस्तान से वो किसी के संपर्क में था? क्योंकि पाकिस्तान में बैठे बहुत सारे ऐसे हैंडलर हैं जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे इन नौजवानों को, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिनको जिहाद बताया जाता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता, उसको लेकर अब एनआईए से बातचीत की जा रही है। क्या पाकिस्तान, खाड़ी देश और नेपाल का जो कनेक्शन है उसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है कि आखिर क्या इसके पीछे बड़ी साजिश है? क्योंकि 1 महीने पहले ही आईबी का इनपुट था और आईबी के जो आईजी हैं यूपी के, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, रमाकांत जी। उसके साथ ही कई सारे ऐसे अफसरान हैं, डीजी विजिलेंस के साथ साथ एनआईए के अफसर, एसटीएफ, एटीएस। तो इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा रहा। सरकार बार बार कह रही है, एसीएस होम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये बड़ी घटना थी, बड़ी घटना का पर्दाफाश करना। अभी जो आपके सामने आया बहुत थोड़ा सा, ये 10% आपको दिखाई दे रहा, इसके पीछे की जो साजिश है वो बहुत बड़ी है। तो क्या दिल्ली से लेकर नेपाल, नेपाल से लेकर जो है मुंबई और मुंबई से लेकर पाकिस्तान, जो कनेक्शन है उसमें एनआईए को सम्मिलित किया जा रहा? तो अब बहुत सारे तार अभी खुलने बाकी हैं और एक के बाद एक पर्दा उठ रहा है। क्योंकि मुर्तजा कोई हल्का आदमी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने अटैक किया, जो उसकी मॉड्यूल प्रणाली, जैसे आपने देखा होगा खुरासन मॉड्यूल होता था, जो बुरहान वानी यूज करता था, जो